दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखा कुछ दिन पहले जिसमें कि एक लड़का है जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कुछ क्वेश्चंस उठा रहा है। तो उसका पहला क्वेश्चन था कि सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे सन, अर्थ ये स्पेस टाइम को कर्व ही क्यों करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कर्व कर दिया तो अदर ऑब्जेक्ट्स उस कर्व्ड पाथ को ही फॉलो क्यों करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं निकल जाते। जैसे कि मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, घूमने की बजाय ये सीधे क्यों नहीं निकल जाता। दूसरा क्वेश्चन उसका था। उसके ये दोनों ही क्वेश्चन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इटसेल्फ एक्सप्लेन्ड है। शायद उन्होंने ये थ्योरी सही से पढ़ी नहीं है, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हर थ्योरी के कुछ एक्सियम्स होते हैं जो प्रूवन होते हैं, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहला एक्सियम इसमें इस थ्योरी का ये था कि एनर्जी जो होती है वो स्पेस टाइम को कर्व करती है। जो मास होता है एनर्जी का हैवीएस्ट फॉर्म होता है, वो आप E बराबर mc² फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो स्पेस टाइम को कर्व करती हैं, ये इस थ्योरी का एक्सियम है। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर कर्व कर दिया तो अदर ऑब्जेक्ट जैसे मून उस कर्व्ड पाथ को क्यों फॉलो करता है। तो सिंपल इस चीज़ का भी एक एक्सप्लेनेशन, वो भी एक तरीके का एक्सियम है जो कि हम अपनी प्रकृति में ये देख सकते हैं कि जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेटेस्ट पाथ को ही फॉलो करते हैं। जैसे कि आसमान से गिरती हुई गेंद, वो हमेशा ही स्ट्रेटेस्ट पाथ को फॉलो करती है। ऐसे ही फ्री फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट जिन पर किसी तरीके का कोई फोर्स ना लग रहा, वो स्ट्रेटेस्ट पाथ को ही फॉलो करते हैं, जिसे जियोडेसिक भी कहते हैं। अगर हमारा सरफेस प्लेन है तो वो जियोडेसिक एक लाइन होगी। अगर यही हमारा सरफेस कर्व्ड है तो हमारा जियोडेसिक भी कर्व्ड दिखेगा, लेकिन उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चलने वाले पर्सन को वो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। अगर एक्सटर्नल ऑब्जर्वर है तो उसे वो कर्व पाथ दिखेगा, लेकिन सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चलने वाले व्यक्ति को वो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी। तो ये नेचुरल फिनोमेना है कि वो जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्ट्रेटेस्ट पाथ को ही फॉलो करते हैं। तो हमारे केस में मास के कारण कर्व हुए स्पेस टाइम में जब कोई प्लेनेट आता है तो वो उस पे बैठा व्यक्ति, उसको वो स्ट्रेट लाइन ही दिखती है कि स्ट्रेट लाइन में हम चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में प्लेनेट जो होता है वो स्ट्रेटेस्ट पाथ को फॉलो कर रहा होता है, जिस कारण से वो कर्व्ड स्पेस टाइम में मूव करता है। और एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को लगता है कि वो किसी फोर्स के कारण प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा है। तो यही है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये तो उसका छोटा सा पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको डिटेल में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानना है तो मैं एक वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, वो उसको आप देख सकते हैं।